नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबीहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। भाजपा को बताया जनता की पहली पसंद, अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का दोहराया संकल्प। देहरादून में जनता की फरियाद सुनने खुद उनके बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश, कहा लोगों की दिक्कतों का समाधान सरकार की प्राथमिकता। अग्निपथ योजना के खिलाफ कल से प्रदेश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन। योजना की खामियां गिनाने का काम करेगा विपक्ष। और रुड़की में चलती कार में मासूम और मां के साथ हैवानियत की वारदात। अस्पताल में मासूम भर्ती, आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के सम्मान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के कार्यों के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने 5वां विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचने के साथ ये साबित कर दिया है कि प्रदेश में जनता की पहली पसंद बीजेपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा का मकसद प्रदेश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट मंत्री और कई दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री ने लोगों की दिक्कतों को जानने के बाद उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं को दूर करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। आम जनता की समस्याएं सरकार की प्राथमिकता है। और इस वक्त बता दें आपको, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कमेटी को भंग किया है और पार्टी का पक्ष रखने के लिए करण माहरा ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने नई टीम का गठन किया है और इस नई टीम में वरिष्ठ नेताओं को करण माहरा ने जिम्मेदारी सौंपी है। बाकायदा मीडिया पैनलिस्ट बनाकर जिम्मेवारी जो है उन्होंने दी है और इस मीडिया पैनलिस्ट जो उनकी तैयार की गई है उनमें कई नाम शामिल हैं। इनमें राजीव महिषी, गरिमा दसौनी, दीपक बलूटिया, मथुरा दत्त जोशी, धीरेन्द्र प्रताप समेत कई नाम शामिल हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस प्रदेश मीडिया कमेटी को भंग कर दिया गया है और जो पार्टी का पक्ष रखना है उसके लिए उन्होंने नई टीम का गठन किया है और वरिष्ठ नेताओं को जो जिम्मेवारी है वो सौंपी गई है और बाकायदा मीडिया पैनलिस्ट बनाकर जिम्मेवारी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में विकास कार्यों की निगरानी और आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जनता के बीच जाकर वक्त बिता रहे हैं। इसके लिए प्लान भी बाकायदा तैयार किया गया है। किस तरीके से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने को लेकर सीएम धामी का प्लान है, उसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से रूबरू होने के लिए जल्द ही नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ जनता से मिलेंगे बल्कि जनता के बीच समय भी बिताएंगे और उनसे जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ विकास कार्य धरातल पर उतारने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। जुलाई से सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के हर जिले में रात्रि प्रवास कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो वहीं धरातल पर विकास कार्यों की क्या रिपोर्ट है, इसकी मॉनिटरिंग भी खुद जिलों में जाकर करेंगे। जी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करें और सभी जिलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी जिले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड है। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है।
जो उम्मीदें प्रदेश की जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की थी और जिन उम्मीदों के सहारे उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को वापस सत्ता में चुना है, अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने का वक्त आ गया है। शायद यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अब खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं पर प्राथमिकता से समाधान भी होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि संवाद के जरिए ही विकास के कार्य तेजी से पटरी पर उतरते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये कोशिश सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है और संवाद करने के लिए प्रवास आवश्यक है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सप्ताह 2 जिलों में प्रवास करने का निश्चय किया है, तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा, विकास की गति को पंख लगेंगे और मुझे लगता है कि जो रुके हुए कार्य हैं या जो अटके भटके और लटके हुए कार्य हैं, उनको शीघ्रता से पूरे करने में सहायता मिलेगी। जुलाई से प्रदेश में अब विकास कार्यों को तेजी से रफ्तार मिलने जा रही है, जिनकी मॉनिटरिंग खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विकास कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। जुलाई महीने से उत्तराखंड में विकास कार्यों को और तेज रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलों में शुक्रवार और शनिवार को प्रवास करने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिलों में प्रवास करने से विकास कार्यों में तेजी आएगी, तो वहीं मंत्रियों के विभागों की विभागवार समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जुलाई महीने से करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो उम्मीदें प्रदेश की जनता को सीएम पुष्कर सिंह धामी से विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की हैं, उन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब कितना खरा उतरते हैं। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। स्वास्थ्य विभाग ने राजभवन में अर्थराइटिस के रोग के उपचार और बचाव के लिए सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में अर्थराइटिस रोग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सभी ने अर्थराइटिस रोग के रोकथाम के साथ सही इलाज पर चर्चा की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। कई मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। मानवेंद्र ने अग्निपथ योजना को देश और युवा के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस देश भर के 7 प्रदेश में भी 27 जून को सत्याग्रह कर अग्निपथ योजना की खामियों को उजागर करने का आह्वान कर चुकी है। अभी जो समस्या है गाँव में, जहाँ कहीं वहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो घर बैठे क्या करेगा। अब पेट तो भरना ही है, चाहे 4 वर्ष के लिए भरे, आगे देखेगा तो मौका मिले नहीं मिले, तो 4 वर्ष के लिए तो पेट भर सकता है। उम्मीद तो वही है उसकी, आगे देखे जाएंगे। जो 75% वापस निकलेंगे सेना से, आप उनका सोचिए, जब वो वापस गांव आएंगे 75%, उन पर ठप्पा लिखा होगा कि आर्मी का रिजेक्ट है। अब वो ठप्पा लेकर गाँव में जब कोई युवक आएगा, उसके मनोबल में, उसके मनोविज्ञान में क्या असर पड़ेगा, उसका कभी किसी ने सोचा है। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार 100 दिन के कार्यकाल को लेकर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार को अपने 100 दिन के कार्यकाल पर मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा ने बीजेपी सरकार के कारनामों की पोल खोल कर रख दी है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार अपने चरम पर है। पूरी तरीके से फेल है। चारधाम यात्रा में जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे साफ हो गया कि क्या सरकार कर रही है, क्या करने वाली है, और बजट ने भी दिखा दिया है। अंतरिम सरकार से लेकर अभी तक 2017 तक 35,000 करोड़ का लोन आया, जिसमें सिडकुल बना, जिसमें बड़े बड़े पुल बने, जिसमें बड़े बड़े फ्लाईओवर बने और कई संस्थानों को उत्तराखंड में बनाया गया। और 2017 से जब बीजेपी की सरकार आई और 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और जमीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है। लगता है अब देवों की इस देवभूमि में ना तो बेटियां सुरक्षित रहीं और ना ही महिलाएं।
रुड़की में सामने आए हैवानियत के मामले ने लोगों को अंदर तक झकझोर डाला है। लिफ्ट देने के बहाने हैवानों ने न सिर्फ 5 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, बल्कि मां के साथ भी इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है। देखिए हैवानियत की परतें खोलती हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि में हैवानियत की नापाक करतूत, मासूम और मां के साथ रेप की वारदात, चलती कार में घिनौने अपराध को दिया अंजाम, आरोपियों की धरपकड़ के लिए खाक छानती पुलिस। जी हां, हैवानियत भरी ये वारदात उस वक्त घटी जब एक मां अपनी मासूम बच्ची के साथ पिरान कलियर से रुड़की जा रही थी। तभी मां ने देर रात कार से लिफ्ट मांगी। आरोप है कि चलती कार में मासूम और उसकी मां के साथ अज्ञात हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। हैवानियत का शिकार बनी मासूम बच्ची और मां का इलाज रुड़की सिविल अस्पताल में चल रहा है। इंटरनल इंजरी के बाद मासूम की सर्जरी की गई है। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची का इलाज जारी है। अभी पुलिस के द्वारा हमें बताया गया देर रात्रि वो 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी। तो रात में ही माइनर सर्जरी कर दी गई थी और अभी हम लोगों ने भी 1 घंटे पहले उसकी पूरे मेजर सर्जरी करके उसको पूरा रिपेयर कर दिया है। उसकी 24 घंटे तो अभी देख ही रहे हैं उसको, हमारे यहाँ भर्ती है वो और डॉक्टर्स की सघन निगरानी में है और डॉक्टर्स को सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि पूरा उसकी ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। मां और मासूम के साथ हुए रेप के इस मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए खाक छानी जा रही है। हैवानों को सलाखों के पीछे डालने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा हो रहा है। कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक वादिया द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उसकी बिटिया के साथ और उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तत्काल मौके को संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग इसमें वेयरअबाउट्स हैं सारी चीज़ों को हम लोग पता लगा रहे हैं कि लड़की ये महिला जो है कलियर से चली थी। तो जिस व्यक्ति के साथ ये वहाँ से चली थी, जिस व्यक्ति के साथ ये इसने आगे जाना बताया है, कुछ नाम सामने आए हैं। पुलिस ने आइडेंटिफाई कर रही है और जल्दी ही इसका पटाक्षेप करेंगे। इस वारदात ने वाकई लोगों को अंदर से झकझोर डाला है। तो सवाल हर बार की तरह इस बार भी यही खड़ा हो रहा है कि आखिर महिलाएं और मासूम बच्चों के साथ सामने आ रहे इन हैवानियत के मामलों पर लगाम कब लगेगी। रुड़की से रफ्तार मीडिया के लिए अरशद हुसैन की रिपोर्ट। हल्द्वानी में खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल स्टेडियम की शुरुआत की है। स्टेडियम में बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी सिखाई जा रही है। खेल विभाग ने जहां स्टेडियम को आधुनिक बनाया है, तो वहीं बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए कोच भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि तैराकी सीखने वाले बच्चे जिला खेल कार्यालय में अपना आवेदन कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में तैराकी के ट्रायल के बाद बच्चों को एंट्री मिलेगी। जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जो स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है और इसको हमने 24 तारीख से हमने जनता के लिए जो है इसको ओपन किया है खिलाड़ियों के लिए। जो भी खिलाड़ी इसमें आना चाहते हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी में उनको और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिनको स्विमिंग आती है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना हुआ है। इसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग जो 50 बाई 25 मीटर लंबा और चौड़ा है और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास यहाँ पर कोचेज हैं। लोहाघाट के ग्राम सभा पाटन में ग्रामीणों ने कूड़े निस्तारण के लिए नगरपालिका में बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने नगरपालिका को सुझाव दिए। ग्रामीणों का कहना है कि कूड़े निस्तारण के लिए नगरपालिका के साथ आम लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। गीले और सूखे कीड़ों को समझा जाएगा ताकि बरसात के दिनों में कूड़ा लोगों के लिए मुसीबत न बन सके। वहाँ की समय समय पर सफाई होती, नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और ITP का सहयोग लिया जाता है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमने खुद पूछा, मैं मुख्य अतिथि के रूप पर वहाँ मुझे भी अवसर मिला जाने का, तो जो मातृशक्ति थी और वहाँ के बुजुर्ग थे उनकी काफ़ी पीड़ा है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह न रास्ते हैं, न नालियाँ हैं, न सड़कें हैं और न स्ट्रीट लाइटें हैं। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना पुलिस ने 28,75,000 रुपए लेकर विदेश में नौकरी लगवाने और वीजा बनाने के नाम पर लाखों की ठगी और धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बच्चे हैं, इनके द्वारा ये बताया गया कि राकेश ओझा पुत्र सीताराम ओझा
इनके द्वारा जो है मुझे विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर फिर से 28,75,000 रुपये की ठगी दी गई। तो इनके द्वारा तहरीर यहाँ थाना पर दी गई, जिस पर जो है जांच कराई गई। मैंने ऐसा ही दीवान सिंह से जो है इसकी जांच कराई गई। जो वादी का जो उनके द्वारा कहा गया उसके अनुसार से उसके साथ वास्तव में जो है 28,75,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें राकेश ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नशीली दवाइयों के खिलाफ बच्चों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को डॉक्टर अनिल वर्मा ने दवाइयों के सही और गलत इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद बच्चों को नशे से बचाना है। के प्रभाव और दुष्प्रभाव उन दोनों तथ्यों के बारे में बताया कि दवाई एक गोली से हमारी जान बचा सकती है, तो दूसरी तरफ वही गोली अगर गलत तरीके से ली जाएगी तो हमारी जान ले सकती है। उसमें विशेषकर इंजेक्शन का जो दुरुपयोग हो रहा है, बहुत से अपना ज्ञान ना होते हुए कि दूसरों की बहकाव में आकर के इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो कई तरह के नशीले दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके बारे में गहराई से बताया कि इसके क्या क्या दुष्प्रमाण हो सकते हैं और हमारे लीवर, किडनी और हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। उत्तराखंड में जिलों का प्रभार मिलते ही जिला प्रभारी मंत्री अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जिलाधिकारी से बात कर बैठकों का शेड्यूल भी तय कर लिया है, जिसके जरिए अब सभी मंत्री अपने अपने जिलों की स्थिति और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को मजबूत बनाने का काम करेंगे। धामी सरकार ने अपने 8 मंत्रियों को हाल ही में जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्री इन जिलों में सरकार की योजनाओं की समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या भी सुनी जाएगी। जिले के विकास को लेकर प्लान भी तैयार करना होगा। ये एक बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद ही जिला प्लान में विकास कार्यों के लिए बजट रिलीज होता है। धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल ने जिलों के दौरे भी फिक्स कर लिए हैं। मैं भी खुद 27 और 28 तारीख को अल्मोड़ा जिले में जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं चमोली जिले में जाने वाला हूँ। तो जिला में जितने भी काम अभी तक प्रभारी मंत्रियों के द्वारा होते हैं या वहाँ जनता दरबार लगाने हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उन सब का निराकरण करने के लिए अब सभी प्रभारी मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं। तो अब हफ्ते 10 दिन में सभी लोग अपने क्षेत्र में जाना शुरू करें। उसमें लगभग 10-15 दिन का समय लगता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 6 या 7 जुलाई को टिहरी का मैं अपना जिला योजना की बैठक लूँगा और तदुपरांत फिर उत्तरकाशी का। तो लगभग क्योंकि टिहरी उत्तरकाशी एक ही दिशा में है तो मेरे लिए और अच्छा है कि एक बार यहाँ फिर अगले बार वहाँ, इस प्रकार से हम लोग उसका दौरा भी करेंगे और वहाँ की जो जानकारी है वो लेंगे। प्रभारी मंत्री सरकार के कामकाज के साथ ही जिलों में संगठन की मजबूती, संगठन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी करेंगे। तो वहीं 2024 के टारगेट को अचीव करने की जिम्मेदारी भी प्रभारी मंत्रियों के कंधे पर होगी। ऐसे में सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आपसी तालमेल बनाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में भले ही बैकडोर से धड़ल्ले से नियुक्तियां हो रही हो, लेकिन कोविड महामारी के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई या किसी दूसरे कारण से किसी कर्मचारी की मौत हुई है, उनके परिजनों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी पर ब्रेक लगा हुआ है। इससे विधानसभा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड की विधानसभा से जहां प्रदेश के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वहीं उत्तराखंड की विधानसभा में जिस तरीके से दोहरा मापदंड नियुक्तियों को लेकर अपनाया जा रहा है, उससे विधानसभा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हां, एक तरफ उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से बड़े स्तर पर नियुक्तियां हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मृतक आश्रितों को नौकरी मिलने पर विधानसभा में ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ तक कि जिन कर्मचारियों की मौत कोविड महामारी के दौरान हुई, उनके आश्रितों को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी का कहना है कि जल्द ही मृतक आश्रितों के परिजनों को नौकरी मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भटकना तो नहीं पड़ेगा। अब इस पर मैं तुरंत इस पे हम लोग कुछ देखेंगे, फाइलें देखेंगे, उसके बाद कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। जिस तरह से विधानसभा में मृतक आश्रितों को नौकरी देने से अनदेखी की जा रही है,
उससे विधानसभा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। मंत्री, नेता भी इन मुद्दों पर तभी जागते हैं जब मामला सुर्खियां बटोरने लगता है। उससे पहले ना कोई पहल और ना कोई कार्यवाही, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो नौकरी की आस लिए बैठे हैं। इस पूरे मसले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जो नियम कानून मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए बनाए गए हैं, उसके तहत जल्द ही मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। जो हमारे यहाँ नियमावली जो कहती है, जो परंपराएं हैं, उसका निर्वहन तो आखिर सभी को करना ही है। उसी दृष्टि से विधानसभा भी करती है। और मेरे को याद है कि मेरे उस कार्यकाल के दौरान एक दो लोगों की मृत्यु उस समय चाहे कोविड हो चाहे किसी भी प्रकार से हुई होगी, तो उनको दायित्व, उनको जो नौकरी कहें या जो भी आप कहें, उनको देने का हमने काम किया था। और ये परंपरा है, ये नियमावली में उल्लेखित है, तो उसमें मुझे ठीक है कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन इसमें होगा तो अंतिम अंतोगतो होगा ही। सुर्खियों में आने के बाद मामला विधायक और मंत्रियों के संज्ञान में तो आ ही जाता है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल से इंतजार कर रहे मृतक आश्रितों को विधानसभा में नियुक्ति आखिर कब तक मिल पाती है। उत्तराखंड विधानसभा में जहां एक तरफ बैकडोर से भर्तियां हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मृतक आश्रित हैं उनकी नौकरी पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जहां एक तरफ विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जो ब्रेक विधानसभा में मृतक आश्रितों की नौकरी पर लगा हुआ है वो कब जाकर हटता है, ताकि जो मृतक आश्रित हैं उनको विधानसभा में नौकरी मिले। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। भाजपा को बताया जनता की पहली पसंद, अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का दोहराया संकल्प। देहरादून में जनता की फरियाद सुनने खुद उनके बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश, कहा लोगों की दिक्कतों का समाधान सरकार की प्राथमिकता। अग्निपथ योजना के खिलाफ कल से प्रदेश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन। योजना की खामियां गिनाने का काम करेगा विपक्ष। और रुड़की में चलती कार में मासूम और मां के साथ हैवानियत की वारदात। अस्पताल में मासूम भर्ती, आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित।